प्रथम नियम हुआ, प्रथम नियम कौन सा बोलो, प्रथम नियम को लिखा। देखिए फैराडे के वैद्युत अपघटन के 2 नियम है। क्या नियम है? 2। तो 2 नियम में हमने आज पहले पहला नियम देख लेते हैं। पहला नियम क्या कहा गया, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 2 नंबर के बड़ी सेपरेट करके देता है, अलग अलग। पहला नियम अलग देगा, दूसरा नियम अलग देगा। और कई बार क्वेश्चन दिया है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के जो पहला नियम है ना, प्रथम नियम जो है उसको लिखिए। देखो बड़ी आसान है। फैराडे के विद्युत अपघटन के पहला नियम क्या है? एक काम करना, एगो ले लेना बर्तन, कौन सी बर्तन। अब बर्तन में ले लीजिए पानी, कौन सी लेना है बोलो, पानी लेना है। अब पानी लेके अगर एक में हम नमक को डाल दें, केरा नमक को, तो नमक पानिया में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, जी बताओ। घुल जाएगा पूरा। तो नमक जब एक में NaCl हम लोग डालेंगे, खुद दिमाग लगाओ कि जब एक में हम NaCl डालेंगे NaCl पूरा के पूरा एकरा में कुछ हो जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना बउआ, अगर कहीं गलती से एकरा में हम करेंट दे देना, करेंट दे देना, करेंट, तो NaCl जो घुला था ना वो धाई धाई टूटना शुरू हो जाएगा। Na+Cl माइनस, समझ, Na+Cl, NaCl जब टूटेगा तो टूटता है Na पर प्लस Cl पर, कुछ बोलो Na पर प्लस Cl, ऐसे करके टूटेगा। तो ये वो बताइए, इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, धारा, कोई चाहिए धारा। कि जिस बर्तन में ये घटना होता है ना, जो मतलब बर्तन में जैसे लोटा, छिपा, तसला, कड़ाही, कुछ में तुम पानी ले लो। अब पहले क्रम में नमक डाल दिए तो नमक कुछ हो जाएगा, घुल जाएगा। धारा देंगे तो नमक कुछ होगा, टूटेगा, Na+Cl माइनस। तो जिस बर्तन में घटना होता है, इस बर्तन को बोलते हैं वैद्युत अपघटनशील। कोई बोलते हैं बोलो, वैद्युत अपघटनी बोलते जाइएगा, वैद्युत कोची अपघटनी, अपघटनी कोची सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, याद रहेगा। वैद्युत अपघटनी को जो होता है सेल, बर्तन को कोची बोलते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल। जैसे मान लीजिए कटोरा है, कोची है कटोरा, कटोरा में हम लोग कोची किया, हमको आप पानी ले लिए, नमक ले लिए और घोला दिए, बाद में करेंट देंगे तो टूटेगा Na+Cl, तो कटोरबा को हम लोग कोची बोलेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल, याद रहेगा, वैद्युत अपघटनी को जो है से। अब आइए देखिए, एक तो ये वैद्युत अपघटनी से, लेकिन एक में पानी के अलावा कौन सा पदार्थ जैसे टूट रहा है NaCl, तो इसको वैद्युत अपघट कहते हैं। इसको कौन बोलते हैं, हाँ केमिस्ट्री की भाषा में वैद्युत अपघट, वैद्युत, हाँ इसको बोलते हैं वैद्युत अपघट, अपघट, याद रहेगा। वैद्युत अपघटनी सेल हो गया, और दूसरा जो पदार्थ रहेगा कौन बोलेंगे, वैद्युत अपघट, कौन बोलेंगे। तो 2 चीजें मैं समझा दिया, आप डायरेक्ट आप लिखेंगे, करनी है आंसर लिखेंगे डायरेक्ट। फिर से बताइए, जौन बर्तन में घटना होता है, बर्तन के नाम को लेते हैं वैद्युत अपघटनी से। जो पदार्थ एक में टूटेगा, उस टूटने वाले पदार्थ को हम लोग कुछ बोलते हैं वैद्युत अपघट। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कि एक में हम आधा किलो नमक लिए हैं, कितना किलो, तो आधा केजी मतलब कितना ग्राम बोलो, 500, कितना ग्राम, 500। अच्छा एक बात बताओ, 500 ग्राम में से सब टूट जाएगा कि धारा पर निर्भर। अगर धारा में सिवा के एकदम तन में धारा देते हैं, तो धारा एकदम तन में देंगे तो तन में टूटेगा। धारा और द्राग का कचा के बढ़ा देते हैं तो धारा और ज्यादा टूटेगा। 500 ग्राम में से पहले 10 ग्राम टूट रहा था, धारा कम दिए थे, धारा ज्यादा देंगे तो 100 ग्राम टूटा, धारा और करेंगे तो 400 ग्राम टूटेगा, समझ रहा। उनको सीधे कहना था, इस नियम के ध्यान देना, भाषा कैसे लिखेंगे एग्जाम में, इस नियम के अनुसार, फिर से इसे बोलते जाना तो जल्दी याद होगा। इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघट, इसका नाम कुछ वैद्युत, तो वैद्युत अपघट का टूटने वाला द्रव्यमान कितना टूटेगा, 100 ग्राम टूटेगा, 10 ग्राम टूटेगा, 12 ग्राम टूटेगा, 15 ग्राम टूटेगा, कितना टूटने वाला द्रव्यमान M धारा के समानुपाती होता है। फिर से बताइए, कौन सी वैद्युत अपघट के टूटने वाला द्रव्यमान इस सेल से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, सेल से प्रवाहित धारा के समानुपाती। सही बात तो है। एक बात बताइए, अगर धारा ज्यादा देंगे, धारा ज्यादा देंगे ज्यादा टूटेगा, समानुपाती मतलब यही ना कि एक का मान बढ़ावेंगे तो दूसरा के मान को जो होता बढ़ जाएगा। तो एक बार बताइए, अगर धारा ज्यादा देंगे तो ज्यादा NaCl है ना, मतलब जो NaCl टूटेगा, Na+Cl माइनस, Na+Cl माइनस, Na, समझ रहा। तो उनको मतलब यही कहना था कि जितने ज्यादा धारा दीजिएगा ना उतना ही ज्यादा टूटेगा, धारा कम देंगे कम टूटेगा, धारा एकदम सिवा के देंगे तो इतनी सुन टूटेगा, समझ रहा। तो हो गया क्या, स्टेटमेंट खत्म। सीधे कह दें कि इस नियम के अनुसार, फिर से इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघट का टूटने वाला द्रव्यमान, बोलते हैं वैद्युत अपघट का टूटने वाला द्रव्यमान, फिर से बोलो वैद्युत अपघट का टूटने वाला, वैद्युत अपघट का टूटने वाला द्रव्यमान सेल से प्रवाहित धारा के कुछ होता है समानुपाती, सेल से प्रवाहित धारा के कुछ होता है समानुपाती। किसी को कोई दिक्कत है, एकदम नॉर्मल इसमें। अगर धारा ढेर देंगे,
खूब टूटेगा। धारा शिव शिवा कितनी सुनेंगे, इतनी सुन टूटेगा शिव शिवा, जिससे छू रहे तक करंट मारी शिव शिवा रहा तो समझना कि इसमें तन में टूटेगा। इनिशियल है ना, पूरा 500 ग्राम नहीं तो 500 ग्राम टूटवे नहीं करेगा। क्लियर हो गया। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, लिखने के लिए रहेगा कि वैद्युत है ना, फराडे के वैद्युत अपघटन के पहले नियम को, प्रथम नियम को लिखना। तो सीधे कहना है कि इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघट का टूटने वाला द्रव्यमान सेल से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। नीचे लिखिएगा एम समानुपाती आई, यहाँ लिख देना, यहाँ करके लिखिएगा यहाँ एम बराबर वैद्युत अपघट का टूटने वाला द्रव्यमान और आई को चाहिए सेल से प्रवाहित धारा। लोग खत्म हो गया, पहला नियम यही था। अब तुम लोग को बोल रहे हैं बउआ लोग, देखो इस चैनल पर सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, सब कुछ रहता है। सब प्लेलिस्ट में अच्छा से पढ़ावल है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट में दिक्कत है ना, तो पहला क्लास से पढ़ के देखिए, इसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में पढ़ावल कैसे जाता है और पढ़ल कैसे जाता है।